जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका हमारे चैनल दिव्य सृजन स्पिरिचुअल में। आपको विदित है कि प्रत्येक प्रातःकाल सुबह में 9 बजे हम यहाँ पर लाइव सेशन लेकर आते हैं, लाइव चर्चा, और कोई ना कोई दार्शनिक आध्यात्मिक विषयों पर हम चर्चा करते हैं। तो जिज्ञासुओं, आज का भी विषय ऐसा ही है, कर्म का सिद्धांत और उसमें संचित कर्म का रहस्य क्या है, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। तो जिज्ञासुओं, आप अवश्य इस कार्यक्रम से, इस लाइव सेशन से जुड़े और जुड़े रहें, और जब तक चर्चा चलती है इसका लाभ उठाएं। तो संचित कर्म, अब ये संचित कर्म क्या है? सीधी सी बात है, आप इसके शब्द से ही आप इसका अर्थ थोड़ा जरूर समझ सकते हैं, निकाल सकते हैं कि संचित कर्म अर्थात जिसका संचय होता होगा। संचय होना मतलब इकट्ठा होना, जमा होना, ऐसे कर्मों को संचित कर्म कहते हैं। कर्मों की जो पूर्णता है वह कर्मों के फल पर निर्भर है। कोई कर्म पूर्ण कैसे होता है? जब उस कर्म के फल प्राप्त हो जाते हैं तो वह पूर्ण हो जाता है। अगर कर्म किया गया तो एक एक्शन हुआ तो उसका रिएक्शन स्वाभाविक है। जब वह रिएक्शन पूर्ण हो जाएगा, जब वह रिएक्शन अपनी पूरी प्रक्रिया से गुजर जाएगा, तो फिर कोई भी वह कर्म अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लेगा, उसका फल मिल गया, बात खत्म हो गई, कहने का तात्पर्य। तो एक्शन से रिएक्शन हो ही जाएगा, और उस रिएक्शन का परिणाम जो भी है वह तो भोगना ही पड़ता है मनुष्य को, जीव को। तो अब ये उसमें संचित कर्म क्या है? संचित कर्म क्या है? देखिए, वैसे कर्म तो सिर्फ कर्म है। कर्म के क्या प्रकार होंगे? कोई प्रकार नहीं हो सकते, वह कर्म ही है। लेकिन काल के आधार पर, कर्म की पूर्णता के आधार पर, फल मिलने की जो प्रवृत्ति है, फल आने की जो प्रकृति है, उसके आधार पर कर्मों को 3 विभाजन में बांटा जाता है। क्रियामान, वैसे तो 4 भी कहे गए हैं, क्रियामान कर्म, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, ठीक है, आगामी कर्म भी कहते हैं। तो इस प्रकार से ये कर्म, ये किस आधार पर निर्भर है? काल के आधार पर निर्भर है, और दूसरा फल के आधार पर निर्भर है। उसका आधार कर्म का फल है कि कर्मों का फल किस रूप में प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा। क्या जैसा कर्म किया था बिल्कुल वैसा ही प्राप्त होगा, या थोड़ा बदल जाएगा स्वरूप उसका? यह विचारणीय है। उस आधार पर यह विभाजन है। तो क्रियामान कर्म क्या है? क्रियामान कर्म, हमने जो कर्म किया और उसका फल जो है हमें तुरंत प्राप्त हो गया। आपने जल पिया, पानी पीने का कर्म किया और प्यास बुझ गई। आपने भोजन करने का कर्म किया और भूख मिट गई। तो यह जो कर्म है, इस प्रकार से जो किया गया जो कर्म है, वह क्या है? क्रियामान कर्म है। आपने किया और उसका फल मिल गया। चलिए, ठीक है। तो यह जो व्यवस्था है कर्मों की, जैसा कर्म किया वैसा फल तो मिला,
लेकिन काल परिवर्तन के साथ मिला। तो अब उसमें जो काल परिवर्तन का जो परिणाम है वह भी जुड़ जाएगा। इसीलिए जैसा आपने कर्म किया बिल्कुल वैसा ही फल मिलेगा। आपने किसी को 4 गाली दी है तो आपको भी 4 गाली सुनने को मिलेगा। अगर क्रियामान होगा तो लगभग तो वैसा ही होगा, परंतु हो सकता है कि अगर वह देर से मिले तो उसका स्वरूप बदल जाए, उसका जो स्वरूप है वो उसमें परिवर्तन आ जाए। ठीक, तो यह जो है बात समझने वाली है। तो अब इस आधार पर कर्मों के फल में परिवर्तन आएगा। आपने जो कर्म किए उसका फल मिलेगा, एक्शन हुआ है तो रिएक्शन भी होगा, लेकिन काल परिवर्तन से उस रिएक्शन में, उस फल प्राप्ति में, जो भी आपने कर्म किए हैं फल प्राप्ति के में थोड़ा सा परिवर्तन जरूर आ जाएगा। तो क्रियामान कर्म तो चलिए जिनका फल हमें तुरंत मिल जाया करता है। हमने किसी को बुरे शब्द कहे, उसने खींचकर एक चाटा लगा दिया, फल मिल गया। जल पिया, पानी पिया आपने, प्यास बुझ गई। भोजन किया आपने, भूख मिट गई। अच्छे काम किए आपने, आपको अवार्ड दे दिया गया। तो ऐसे बहुत सारे फल आपको मिल जाया करते हैं। कर्म आपने किया और उसका फल आपको प्राप्त हो गया। ठीक है, तो यह क्रियामान कर्म है। अब क्या हुआ कि आपने कर्म तो किया लेकिन फल प्राप्त नहीं हुआ। इस काल में आपको यह भी नहीं पता कि मैंने जो अच्छा कर्म किया या बुरा कर्म किया उसका फल प्राप्त कब होगा। आपने जो बुरा कर्म किया उसके फल को आप रोकना चाहते हैं कि उसका परिणाम ना मिले मुझे। आपने उसे रोकने का भी प्रयास किया, जितना आपके अंदर सामर्थ्य है, धन है, क्योंकि पिछले पुण्य भी है। कई बार मन में प्रश्न उठता है लोगों के कि हम तो सबके साथ अच्छा करते हैं तो हमारे साथ बुरा क्यों होता है। और कई बार उनके अंदर प्रश्न उठता है कि भाई सब तो बुराई ही कर रहे हैं, पाप ही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे नहीं चलता। कर्मों का सिद्धांत कार्य करता है। आप जैसा कर्म करते हैं वैसे फल आपके सामने आते हैं। कोई बुरा व्यक्ति पाप करके अगर वो अच्छा करता हुआ नजर आ रहा है तो समझिए कि उस समय उसका जो पुण्य है, उसका जो प्रारब्ध पुण्य है वह उसे प्राप्त हो रहा है। लेकिन अभी जो वो कर रहा है वह क्या खत्म हो जाएगा? जी नहीं, उसका फल भी उसे भविष्य में निश्चित ही भोगना पड़ेगा। ठीक है, निश्चित ही उसे भोगना पड़ेगा अपने भविष्य में जो भी कर्म उसने किए हैं। ठीक है, तो यह कर्मों का फल है। तो कर्म जो जिनका फल ना मिला, जिनका फल हमें फिलहाल नहीं मिला, कब मिलेगा यह भी नहीं पता हमें। जैसे मान लीजिए कि आपने परीक्षा दी, परीक्षा के परिणाम आएंगे 2 महीने बाद, 3 महीने बाद या महीने बाद। परीक्षा तो आपने दे दिया, अब महीने भर के लिए वो कर्म संचित हो गया। क्या हो गया? जब फल नहीं मिला तो संचित हो गया। महीने भर बाद रिजल्ट आएंगे तो आपको पता चलेगा कि आप परीक्षा में पास हो चुके हैं और आपकी नौकरी हो सकती है। ठीक है जी, तो यह 1 महीने के लिए कर्म संचित था, लेकिन इसे हम संचित कर्म नहीं कहेंगे क्योंकि हमें पता था कि 1 महीने बाद हमें रिजल्ट मिलेगा। हमने जो भी कर्म किया है वह परिणाम मिलेगा। ये एक साधारण से साधारण मैं उदाहरण रख रहा हूं यहां पर ताकि बात समझ में आ जाए। तो हमें परिणाम मिलेगा। ठीक है, हमने कोई पेड़ पौधा लगाया, आम का वृक्ष लगा दिया, उसकी बढ़िया से हमने जो जो आवश्यकता थी उसकी सेवा की, उसको सुरक्षा प्रदान की, उसको पानी दिया, खाद दिया। अगर सही से हमने सेवा की है, जितनी आवश्यकता है, तो वह एक दिन बड़ा होगा और आपको फल देगा।
तो उसमें भी आपको मोटा मोटी पता है कि भाई यह आम का जो वृक्ष है वह इतने दिनों में बड़ा हो जाएगा और वह जो है संभवतः 5 वर्षों में, संभवतः 6-7 वर्षों में वह बड़ा हो जाएगा और हमें मीठा मीठा फल देगा। आपने बड़े शौक से आम का वृक्ष लगा लिया, तो यह जो कार्य आपने किया उसमें भी आपको पता है कि इतने वर्षों में इसका परिणाम आ जाएगा। ठीक, तो वह भी संचित कर्म नहीं है, वह भी क्रियामान कर्म ही है। संचित कर्म कौन सा? जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है कि उसका फल हमें किस प्रकार कैसे प्राप्त होगा। हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता कि उसका फल किस प्रकार कैसे प्राप्त होगा, तो वह कर्म संचित कर्म है। हमने कर्म कर दिया लेकिन हमें नहीं पता कि हमें उसका फल कैसे प्राप्त होगा। हमने बहकावे में कर दिया, क्योंकि संसार की माया मनुष्य को इतनी ज्यादा बंधन युक्त रखती है कि उसे लगता है कभी कभी जीवन के एक समय में कि बस ले लो मजे जितना लेना है, अब उसके लिए किसी को कष्ट भी पहुंचाना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं। तो जब ऐसी भावनाओं से हम ग्रसित रहते हैं, ऐसी भावनाओं से जब हम आच्छादित हमारा मन रहता है, तो अनजाने में, जाने अनजाने में हम बहुत सारे गलत कर्म कर जाते हैं। ठीक है, आदमी पाप कर्म या गलत कर्म करता ही है बहकावे में, माया के बहकावे में, परंतु कर्म का सिद्धांत माया के बहकावे को नहीं मानता। वो तो कर्मों का फल देता, वो थोड़ी ना, जैसे कि हमारा एक देश का कानून है। देश का कानून क्या है कि भाई इतना किसी से कोई गलती हो गई तो उसको चलो किस परिस्थिति में गलती हुई, क्या हुई, कैसे हुई, उसको देखकर वो दंड देने का विधान बनाती है, ताकि समाज में दुर्व्यवस्था ना फैले, सुव्यवस्था बनी रहे और मनुष्य का जीवन दुखी ना हो, लोग एक दूसरे को दुखी ना करें, अशांत ना करें और एक व्यवस्था बनी रहे। इस कारण से एक कानून, एक लॉ बनाया जाता है। जैसे कि हमारे भी देश में संविधान है, कानून है, अपनी जगह पर है, परंतु सही निर्णय तो प्रकृति कर देती है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि हमें क्या प्रकृति के वशीभूत कर्म फल के लिए निर्भर होना चाहिए? जी हां, निर्भर तो होना चाहिए, परंतु प्रकृति के सिद्धांत को समझकर निर्भर होना चाहिए, बिना समझे नहीं। अगर किसी ने पाप कर दिया, आज उसके सामने बाहुबल है, आज उसके पास बाहुबल है और उसने 4 लोगों पर अत्याचार कर दिया, पाप कर दिया, अत्याचार कर दिया, तो बच गया अपने बाहुबल से, धन की ताकत से कुछ समय के लिए बच गया। लेकिन समय तो हमेशा एक जैसा रहता नहीं है, वो तो बदलेगा ना समय। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, ज्यादा से ज्यादा कोई कितना बच सकता है बता दूं मैं? 18 वर्ष, 18 से 20 वर्ष बच सकता है। हां, ऐसा भी हो सकता है कि उसके संचित कर्म का जन्म जो है पिछले जन्मों में मिले, अगले जन्मों में, आने वाले जन्मों में मिले, वैसा भी हो सकता है। लेकिन जितना देर होगा उतना ही खतरनाक है, उतना ही कष्टकारी होगा। संचित कर्मों की यह प्रकृति है। जैसे कि हमने बैंक में पैसे जमा कर दिए, तो जितने दिन बाद निकालेंगे थोड़ा सा ब्याज उसमें जुड़ जाता है ना। भारतीय बैंकों के अंदर, भारतीय बैंक सिस्टम में तो आपको इंटरेस्ट मिलता है पैसा जमा करने पर, लेकिन विदेशों में कई बैंक है जहां पर इंटरेस्ट नहीं मिलता, उल्टा आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। अगर आपने जमा किया है तो सेवा रूप में आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। कई बैंक ऐसे हैं जो अमीर बैंक हैं, तो भारतीय बैंकों में भी इंटरेस्ट बहुत मामूली सा ही वैसे होता है, लेकिन मिलता है, जुड़ता है। तो वैसे ही समझ ले, इस समझाने के लिए मैंने एक उदाहरण रख दिया। लेकिन जो कर्म है, जिनका फल नहीं मिल रहा है, जब वह बाद में मिलेगा तो बहुत भयावह रूप धारण करके मिलेगा। समस्या यहां पर है, वह बहुत ही बड़ा रूप धारण कर कर्म का फल आपको प्राप्त होगा।
जो असहनीय हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए मित्रों, जो कर्म कर दिया, या तो उसका अगर गलती हो गई है तो उसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए। प्रायश्चित कर्म करने से उस कर्म की जो धार है, क्या उसका फल नहीं मिलेगा? मिलेगा, फिर भी फल तो भोगना ही भोगना, उससे बच नहीं सकते प्रायश्चित करने के बाद भी। परंतु प्रायश्चित कर लेने से वो जो कर्मों की जो धार है वो कुंठित हो जाएगी, उसका जो इंटरेस्ट जुड़ना था वो नहीं जुड़ेगा प्रायश्चित कर लेने से। प्रायश्चित का यह, चलो वो तो कर्मकांड सिद्धांत में प्रायश्चित की व्याख्या आती है, तो उस पर हम जब कर्मकांड सिद्धांत पर व्याख्या ले आएंगे तो उसको हम स्पष्ट कर देंगे कि प्रायश्चित क्या होता है, कैसे करना चाहिए। तो जिज्ञासुओं, यह विषय आज जो चर्चा में है संचित कर्म का विषय। तो अब एक और यहां पर एक और कॉन्सेप्ट बिगड़ता है, क्या संचित कर्म संचित हो जाता है? जैसे हमने बैंक में पैसे जमा कर दिए, क्या वैसे वो जमा रहता है? क्या उसका प्रोसेस नहीं होता है? जी नहीं, ऐसा कभी मत सोचिएगा। कर्म हमेशा प्रोसेस में रहता है। आपने कर्म कर दिया, उसका रिएक्शन प्रोसेस में है। हमारे पूर्वजों ने 1-2 पीढ़ी पहले, 3 पीढ़ी पहले जो हमारे पूर्वज हुए, लगभग 19वीं सदी से ले लीजिए आप, 19वीं 18वीं सदी या उससे भी थोड़े पहले से आप ले लीजिए, तो उन्होंने अंधाधुन वन की कटाई की। पेड़ों को काटना में कोई बुराई नहीं थी, जरूरत है, जगह चाहिए, हमने पेड़ काट दिए। तब उन्होंने सोचा कि भाई जंगल तो बहुत है, क्या दिक्कत आएगी? कोई दिक्कत नहीं आएगी। मनुष्य ने कटाई की। अब ये कर्म किसका है? किसी एक व्यक्ति का तो नहीं है, मनुष्य जाति का है, एक तरह से मनुष्य जाति का है। तो अब उसने कर्म, पेड़ों की खूब कटाई की, खूब कटाई की, करते करते आज परिस्थिति ऐसी आ गई है कि प्रदूषण को खींचने वाले वृक्ष अब वो प्रदूषण खींच नहीं पा रहे हैं, प्रदूषण बढ़ गया है, ओजोन लेयर में छेद हो गई है वृक्षों के अधिक कट जाने के कारण, वृक्षों के अधिक कट जाने के कारण। तो अब मनुष्य जाति को अपने उस कर्मों का फल भोगना पड़ रहा है। तो कितने वर्षों बाद आ रहा है ना कर्मों का फल, कितने वर्षों बाद आ रहा है? सोच लीजिए, कम से कम 300-400 वर्ष बाद आ रहा है कर्मों का फल। तो इस प्रकार से एक उदाहरण के लिए मैं आपको कह रहा हूं, इस मैंने एग्जाम्पल दिया, क्योंकि एग्जाम्पल तो वही दे सकते हैं ना जो आप सामने देखते हैं चीजों को। ठीक है, तो कहानियां तो ऐसे वही कई हैं, कई कहानी है जहां पर व्यक्ति को अनेक रूप से कर्मों का फल भोगना पड़ता है। एक बार एक सेठ जी थे, कहते उनकी कोई संतान नहीं थी। अब उनका कोई पड़ोसी था जो कि फौजी था, फौज में नौकरी करता था। संक्षेप में, कहानी थोड़ी लंबी सी है लेकिन मैं संक्षेप में आपको सुना रहा हूं। हुआ क्या कि वो फौजी को संदेशा आया कि भाई युद्ध सीमा पर, देश की सीमा पर युद्ध शुरू हो चुका है, जल्दी युद्ध में तुम सम्मिलित हो जाओ, तुम्हारी आवश्यकता है। अब उसने क्या किया कि उसके पास कुछ जमा धन था, पहले लोग बैंक वैंक होते नहीं थे, तो वह कुछ गहने उसके पास थे बहुत सारे, और कोई था नहीं, उसकी पत्नी थी, एक छोटा सा बालक था, बच्चा था, क्या संभालेंगे वो? पत्नी बच्चे को संभालने में अपना समय बिता देती थी, मात्र 1.5-2 साल का बालक, और एक पत्नी, उनको छोड़कर कैसे जाए, और नहीं बचा तो क्या होगा? तो उसने कहा कि मेरे पड़ोसी हैं सेठ जी, अच्छे व्यक्ति हैं, मैं इनको धन दे देता हूं। उनको जो है धन दे दिया, और धन देकर, धन कहां पर है, इतना धन उसके पास था, उसकी पत्नी को भी नहीं पता, बच्चे को कहां से पता होगा। तो उसने लेकिन अपने गले में एक चिट्ठी लिखकर डाल ली कि मैंने इतना पैसा इनको दिया है, तुम मुझसे ले लेना अपनी पत्नी के लिए, बच्चों के लिए। चलो जी, हो गया। अब वो चला गया फौज में। सेठ जी निसंतान थे, उनका दुख यह था, धन तो बहुत था उनके पास, पैसा तो बहुत था उनके पास, लेकिन वह निसंतान थे। तो निसंतान होने के कारण तीर्थ यात्रा करते रहते थे, इधर उधर जाते रहते थे, व्रत उपवास बहुत तरह के कर्म वो भी करते रहते थे, कैसे भी मेरी संतान हो जाए, एक बेटा तो कम से कम मेरा हो ही जाए, ऐसे लगे रहते थे, प्रयास में लगे रहते थे। समय बीतता गया, वो फौजी लड़ने के लिए गया बॉर्डर पर, और वहां पर दुश्मन की गोली से उसकी मौत हो गई, उसकी मृत्यु हो गई। डेथ बॉडी घर पर लाई गई, परिवार वालों ने डेथ बॉडी देखा, पत्नी ने शरीर देखा, बहुत रोई, अपने पति के देह को पकड़कर बहुत देर तक रोती रही, विलाप करती रही, और फिर
गले से जो लॉकेट था वो निकाल लिया गया, उसको खोला गया तो उसमें पत्र निकला। पत्र में जो बातें लिखी थी कि इतना इतना धन सेठ जी के पास मैंने जमा किया हुआ है, उनसे ले लेना। अंतिम संस्कार वगैरह सब, सारा क्रम श्राद्ध कर्म वगैरह सब हो गया। पत्नी ने सोचा कि मैं सेठ जी से ले लूं। तो उस समय सेठ जी ने क्या किया, सेठ जी के पास गई और कहा कि सेठ जी मेरा पैसा आप मुझे वापस कर दीजिए। सैनिक की पत्नी ने कहा, फौजी की पत्नी ने कहा। सेठ जी ने कहा कि नहीं, ऐसा तो कोई पैसा मुझे उसने जमा ही नहीं किया। तो उसने फिर सेठ जी से पूछा कि नहीं, उन्होंने ऐसा पत्र लिखा हुआ है, जब वो गए थे तो उन्होंने जमा किया था, पत्र में ऐसा लिखा गया क्या? तो उन्होंने पूछा क्या तुझे पहले बताया था उसने कि मैं जमा कर रहा हूं? तो पत्नी ने कहा कि नहीं, पहले तो मुझे कुछ नहीं बताया। पत्र में मुझे उनके गले में लॉकेट और लॉकेट में यह पत्र मिला है जिस पर लिखा हुआ है कि उन्होंने इतना धन आपके पास जमा किया है। सेठ जी ने कहा कि नहीं नहीं, कोई धन मुझे जमा नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि फौजी ने सेठ जी को भी बोल रखा था कि मेरी पत्नी को ना बताना, कहीं लालच में वो आप फिजूल खर्ची कर दे धन लेकर, इसलिए उसने ऐसा नहीं बताया था पत्नी को भी। हाँ, लेकिन अगर मेरी मौत हो जाती है तो मेरे परिवार को यह धन मिल जाना चाहिए, इस उद्देश्य से सेठ जी के पास रख दिया। सेठ जी के मन में आ गया लालच। सेठ जी ने कहा कि इतना धन है, क्या देना है, इसको तो पता भी नहीं है, भोली भाली सीधी सादी, इसको समझाना कौन सी बड़ी बात है। समझा दिया कि तेरे पति जो है शायद तुझे सहानुभूति देने के लिए, दिलासा देने के लिए यह कहना चाहते होंगे कि भाई सेठ जी से सहायता ले लेना, और इसीलिए ऐसा लिख दिया होगा। मेरे अच्छे मित्र थे, चिंता मत कर, तुम्हें मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूंगा, और थोड़ी सी सहायता नाम पर, ताकि वो औरत शांत हो जाए, कोई विद्रोह ना करे। उन्होंने कर दिया, लेकिन जो धन था वो सारा का सारा हड़प लिया, रख लिया। सेठ जी लगे हुए थे, संतान तो हो नहीं रही है, कैसे भी संतान हो जाए। समय बीता, सेठ जी का भाग्य जगा, उनकी पत्नी गर्भवती हुई और उनके घर में संतान का जन्म हुआ। संतान का जन्म हुआ, संतान बड़ा स्वस्थ, बड़ा सुंदर। 1 साल, 2 साल, बच्चे के 3 साल, 4 साल, 5 साल बीत गए। 5 साल बच्चा बड़े अच्छे से घर में रहा। बीते 5वें वर्ष में जाकर वह बीमार पड़ गया, रोगी हो गया। रोग लग गया उसे, कहीं चोट लग गई, गिर गया, और उसे एक बहुत भयंकर बीमारी पकड़ लेती, अपाहिज हो जाता है। अब ऐसी बीमारी वो लगे हुए हैं कि ठीक हो जाए, डॉक्टरों के पास जाते हैं, इलाज करवाते हैं, लेकिन वह ठीक नहीं होता। ठीक नहीं होता, बहुत कोशिश करते हैं ठीक हो जाए, नहीं होता, मरता भी नहीं है, ठीक भी नहीं होता, और इसी प्रकार से उसकी उम्र हो जाती है 20 वर्ष। 20 वर्ष तक वह बालक अपाहिजों की तरह अस्पतालों में बेड पर लेटे लेटे अपना जीवन बिताता है, और सारा जो खर्चा था, सारा जो धन था, जितना धन फौजी ने जमा किया था उतना ही नहीं, उससे भी अधिक धन सेठ जी का खर्चा करवा लेता है। सेठ जी कंगाली के रास्ते पर आ जाते हैं। सेठ जी कंगाली के स्थान पर आ जाते हैं, और जब बिल्कुल बेटे का इलाज, क्योंकि एक बेटा, उससे इतना मोह, ना जाने वर्षों तक कितनी तपस्या की है, कितनी मन्नतें मांगी है कि मुझे एक बेटा मिल जाए। वह मिल तो गया, लेकिन सेठ जी को कंगाल बना दिया उसने। 19 साल की उम्र में, 19 वर्ष उम्र थी जब उसकी मृत्यु हुई। लगभग ये सच्ची घटना है, पूरी घटना मैं आपको नहीं, लेकिन मैंने स्वयं इस घटना को इसी रूप में पढ़ा था कि सच्ची घटना, ऐसी घटना घटी है। 19 साल के उम्र में वह जो बालक था मृत्यु को प्राप्त होता है, और वह जिस दिन मरने वाला था उस दिन मरने के पहले शाम को उसकी मृत्यु होती है, लेकिन सुबह अपने पिता से बोलता है कि तुमने मेरा पैसा क्यों हड़पा, तुमने मेरा धन क्यों हड़पा, तुमने मेरा धन मेरे परिवार तक क्यों नहीं पहुंचाया, तुमने मेरे साथ ऐसा धोखा क्यों किया। वह उससे प्रश्न पूछता है, बीमार है, चल नहीं सकता, लेकिन रो रो कर पूछता है कि अब मैं सब देख पा रहा हूं पिताजी,
आप मेरे पिता नहीं हैं, कितने जन्मों में तो मैं ही आपका बाप बन चुका हूं, आपके साथ कर्म संबंध था, इसीलिए तो आप मेरे पड़ोसी बने। अब वह देख रहा है। कई लोग होते हैं मृत्यु के समय बहुत कुछ देखना शुरू कर देते हैं। आपके परिवारों में अगर कुछ मृत्यु हुए होंगे तो आप जानते होंगे, मरने के पहले वो बोलते हैं कि हमें ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, हमें अपने पूर्वज दिख रहे हैं, जो घर के लोग मर चुके हैं वो दिख रहे हैं। भविष्य की घटनाएं भी बोल जाते हैं मरने वाले लोग। मरने वाले लोग जो मृत्यु जिनका नजदीक आ जाता है, तो अगर आप किसी व्यक्ति अगर ऐसा बोले कि मुझे खुली आंखों से ऐसे कुछ दिखाई दे रहा है, मेरे पूर्वज दिखाई दे रहे, कुछ ऐसी भाषा का प्रयोग करे, तो समझिए कि हो सकता है कि वह व्यक्ति कुछ समय में या कुछ दिनों में मृत्यु को प्राप्त हो जाए किसी कारण से। हो सकता है कि वो पूर्णतः स्वस्थ हो, लेकिन फिर भी उसे दिखाई दे सकता है। आपको ना लगे कि भाई इसकी मृत्यु हो सकती है, लेकिन अगर ऐसी अनुभूतियां हो रही हैं तो वह मृत्यु के करीब हो सकता है। तो मृत्यु के करीब पहुंचा हुआ जीव वह देख सकता है ऐसी चीजें, और जो योगी है वह देख सकता है, वो अपनी इच्छा से देख सकता है। फर्क इतना है। तो मित्रों, अब उस बालक को 19 साल की उम्र में उसने सारी चीजें देख ली, जान ली, और कहा कि मैंने आपको कंगाल कर दिया, मैं इसीलिए आया था कि तुमने मुझे धोखा दिया है, और अभी भी समय है, तुम मेरी पत्नी का, उनका जो धन था उसके ऊपर उन्हीं का अधिकार है, तुम उसे कैसे भी दे दो, कैसे भी दे दो, नहीं तो सेठ जी और दुर्गति होगी, और दुर्गति होगी। ऐसा बोलकर संध्या के समय वह जो लड़का था 19 वर्ष का, उसकी मृत्यु हो गई। वह मृत्यु को प्राप्त हो गया, वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। और जब मृत्यु को प्राप्त हो गया, सेठ जी बहुत फूट फूट के रोए कि एक बेटा, और वह भी इस उम्र में 19 साल की उम्र में मृत्यु को प्राप्त हो गया। कितना दुखद हो सकता है ये उनके लिए। सेठ जी ने फिर संकल्प लिया कि मैं अपनी भूल सुधारूंगा। संतान का मोह उन्होंने खत्म कर दिया, और वह जब फौजी का जो बेटा था उसी को अपना बेटा माना, जिसकी उम्र लगभग 22 वर्ष की हो गई थी, उसी को अपना बेटा माना। और उसकी मां का पूरा ख्याल रखना, ये सब, वो लोग गरीबी से गुजर रहे थे, बहुत दिक्कत से गुजर रहे थे, लेकिन उनकी सहायता करनी शुरू कर दी, और आजीवन लक्ष्य बना लिया कि मैं जब तक जीवित हूं इस परिवार की देखभाल करूंगा। ठीक है, अपने धंधे में फौजी का जो बेटा था उसे बेटा मानकर अपने धंधे में उसी को लगा लिया, अपने पास जो भी प्रॉपर्टी थी उसी को दे दिया, और खुद आध्यात्मिक उन्नति में लग गए, साधना में लग गए। तो कर्म ऐसे होते हैं, कौन सा रूप धारण करके सामने आएंगे बता नहीं सकते, लेकिन आएंगे जरूर। क्या वो संचित हो जाते हैं तो क्या प्रक्रिया में नहीं है? जी हमेशा प्रक्रिया में है, पीछा कर रहा है आपका। एक्शन हुआ है, रिएक्शन होगा, पीछा कर रहा है आपका, एक दिन सामने आके खड़ा हो जाएगा। कुछ कर्म तुरंत ही सामने आके खड़े हो जाते हैं, और कुछ जो समय लगाते हैं, अत्यधिक काल होने के कारण, या निश्चित काल जब हमें उसका नहीं पता होता है, तो वो कर्म जिनका फल हमें नहीं मिला, लेकिन फल कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, हमको नहीं पता होता है, तो उसे हम कहते हैं संचित कर्म। वो संचित कर्म है। लेकिन जब मिलेगा तो उसके रूप को प्रारब्ध माना जाता है कि ये तो प्रारब्ध, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हमने कौन सा कर्म किया था जिसका फल मिल रहा है। इतना लंबा काल हो गया, इतना टाइम का डिफरेंस हो गया फल मिलने में, कि हमें पता ही नहीं कि हमने कौन सा बुरा कर्म किया। तो वह जो फल प्राप्त हुआ, प्रारब्ध के रूप में प्राप्त हुआ, जुड़ के प्राप्त हुआ, बदल के प्राप्त हुआ। बिल्कुल ऐसा ही नहीं। सेठ जी ने तो फौजी का धन हड़प लिया था धोखे से, झूठ बोलकर, लेकिन फल मिला उस ढंग से नहीं जो वो मांग रहे थे। क्योंकि देखिए, पुत्र प्राप्ति के लिए वो प्रयत्नरत थे, पूजा पाठ, व्रत, उपवास, जो भी तपस्या कर रहे थे वो कर ही रहे थे कि पुत्र हमें मिल जाए, एक पुत्र प्राप्ति हो जाए। तो उस कर्म का फल उन्हें किस रूप में मिला कि उन्हें पुत्र का जन्म हुआ। जो उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए जो कर्म किए थे,
वो दान पुण्य जो भी करते थे कि मुझे पुत्र मिल जाए, किसी का आशीर्वाद मिल जाए, तो इस चक्कर में उनको पुत्र तो मिल गया, लेकिन अब फल मिलना शुरू हुआ। जो उन्होंने एक फौजी का धन हड़प लिया था, उसका फल भी उनको मिलना फिर शुरू हो गया पुत्र के माध्यम से ही। तो रूप बदल गया, रूप बदल गया। इसलिए संचित कर्म, हमारा वो कर्म जिनके बारे में हमें पता ही नहीं कल फल कब मिलेगा। हमने कर्म तो कर दिया, लेकिन फल कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस तरह से मिलेगा, हमें नहीं विदित है, हमें पता नहीं है, तो वह संचित कर्म कहलाता है। बस यही संचित कर्म है। तो मित्रों, इसी के साथ इस विषय को यहां पर रोकेंगे, और जो मित्र जुड़े उनका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। चैनल को सब्सक्राइब शेयर भी अवश्य कर दें। अमृतपाल सिंह जी, चरण वंदन जी, गुरु जी, वक्त मनुष्य के भारी समस्या काम वासना है। 99% लोगों को मानसिकता काम वासना से भरी हुई है। क्या इसके ऊपर खुले तौर पर विचार चर्चा नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, लेकिन आप जो यह कह रहे हैं कि काम वासना चारों तरफ भरी हुई है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है जरूर। वह बाहरी रूप में प्रदर्शित जरूर हो रही है। पहले दबी रहती थी, पहले फिल्मों में नहीं दिखती थी, इंटरनेट पर नहीं दिखती थी, खुलापन नहीं था, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं ज्वालामुखी बनकर दबी थी। वो वही तो सामने आ रही है ना, खोल खोल कर। ठीक है, तो थी तो पहले भी और आज भी है। समझना है इस पर। क्या इस पर आपने अच्छा प्रश्न किया है, इस पर चर्चाएं होती रहती हैं थोड़ी बहुत। आगे एक वीडियो हम इसी विषय पर लाकर चर्चा करेंगे। तो और इसके ऊपर बहुत सारे कार्य चल रहे हैं जो कि आगे हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे। कोर्स भी चल रहा है जिसमें कि एक जो एडल्ट एजुकेशन पर, सेक्स एजुकेशन पर एक कोर्स भी बनाया जा रहा है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को एक गाइडेंस दी जा सके इसके विषय में। तो वो कोर्स भी एक बनेगा, जो कि कोर्स आपको ज्वाइन करना होगा, उसका लाभ उठाना होगा। तो यही है। चलिए आगे चर्चा होगी, श्रृंगार शतक, इन सब पर भी चर्चा होगी। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, कृपा कीजिए मुझे मार्ग दर्शाएं। हाँ, मिल रहा है मार्ग। सुनिए आप वीडियोस को और संपर्क में रहिए आप। ठीक है, बस अपने के जानने के कर्मों करूं। जी हाँ, जानना पड़ेगा स्वयं को। राजपूत जी, अभिनंदन है आपका। एक्सलिंग भट्टी जी, अभिनंदन है आपका। चंदन जना जी, अनिल कुमार जी, जगत नारायण जी और साहेब राव पाटिल जी, सबका बहुत बहुत अभिनंदन। मित्रों, जितने लोग जुड़े, इसी के साथ विचारों को हम यहाँ पर विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और साथ में इस, अगर आपको लगे कि जानकारी बहुत ही अच्छी है, यह समझना चाहिए लोगों को, ताकि वो अपने कर्मों के प्रति सचेत हो जाए, तो आप जरूर इसको शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। यह आपका कर्तव्य है। मेरा कर्तव्य तो मैंने बोला और यहां बता दिया, लेकिन आपका भी एक कर्तव्य है कि आप सही चीज, सही उपदेश, सही संदेश लोगों तक पहुंचाएं। अगर आपको सही लग गया तो निश्चय ही शेयर कर दें। तो मित्रों, बहुत बहुत आभार आपका और शुभचिंतन आप सभी का।